सोचिए आप और आपके दोस्त टीवी देख रहे हैं और टीवी में जैसे आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ अच्छा काम करती है। वैसे ही आपने सोचा, क्या मैं खुद ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता? क्या मैं देश के लिए कुछ कर नहीं सकता? क्या मेरे देश का संविधान एक नागरिक को ये आज़ादी नहीं दे सकता कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूँ? क्या बड़े नेता का काम यही है कि वो खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाए? क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते? आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो कौन कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और ये भी समझेंगे अभी हाल में सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी बहुत फेमस हो रही है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? क्या ये सोशल मीडिया पार्टी है? आइए इसको समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? इससे जानने से पहले हम कुछ चीज समझते हैं। देखिए, भारत का संविधान एक नागरिक को यह अधिकार देता है कि आप अपना एक संगठन बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19(1)(c) में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का निवासी है वो एक संगठन या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है या फिर एक अपना ग्रुप बना सकता है। देखिए, हम अपना ग्रुप बना सकते हैं, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर कोई संस्था बनाते हैं हम लोग, तो ये हम पे आज़ादी है हम लोगों के पास। लेकिन क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? ये बातें आर्टिकल नंबर 19(1)(c) में नहीं लिखा है। ये कहाँ लिखा है? हमारे एक एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। उसमें सेक्शन नंबर 29A में यह लिखा है कि अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या इसका मतलब तो यह बनता है सर, क्या हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? हाँ, अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। भारत में पहले IPC था, लेकिन अब भारत में BNS है, भारतीय न्याय संहिता। भारत न्याय संहिता के तहत आप पे कोई रोक टोक नहीं है अपनी पार्टी बनाने की। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी बनाते हैं और कोई आप विरोध खड़ा करते हैं जिससे देश को नुकसान हो, ठीक है, तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी और साथ साथ में आपकी पार्टी को बंद किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि उस पार्टी में कितने मेंबर हैं, उनको जेल भी डाला जाएगा। अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो BNS आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद आप कुछ गलत काम करते हैं तो ये गैर कानूनी है, जिसके वजह से आपको जेल भी हो सकती है। पार्टी कैसे बना सकते हैं? 7 स्टेप है। 7 स्टेप को पूरा करने के बाद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हैं। सबसे पहले पार्टी का नाम सोचो। पार्टी का नाम ऐसा होना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट या पिछली पार्टी से वो मैच नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, भारतीय युवा पार्टी। मैंने भारतीय युवा पार्टी बना दी, लेकिन पार्टी का नाम किसी भी रिलीजन के ऊपर नहीं होना चाहिए या किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पार्टी के जो नाम है उसमें कोई अहिंसा नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम बना लिया अपना। दूसरा आप लोग चाहिए होते हैं। देखिए, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि कितने मेंबर चाहिए होते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। देखिए, संगठन है, संगठन में आप अकेले पार्टी नहीं बना सकते, इसलिए आपको कुछ लोग चाहिए। वो कम से कम 100 होने चाहिए और ये ध्यान रखिए, वो 100 लोगों के पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, प्लस वो पहले किसी पार्टी के साथ ना जुड़े हों। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को एक पार्टी का संविधान बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप पार्टी का संविधान बनाएंगे, उस पार्टी के संविधान में आप लोग समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की बात करेंगे और कहीं ना कहीं देश के विकास के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपने लोकतंत्र का और या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का संविधान बना दिया, चौथा आपका कदम यह होगा कि जिला मजिस्ट्रेट के पास आप जाकर एक हस्ताक्षर करेंगे कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, मतलब आप शपथ पत्र लिखेंगे। पांचवा स्टेप आपका यह होगा कि आप लोगों को 10,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट में आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने पड़ते हैं, ताकि वो आपका रजिस्ट्रेशन कर सके कि हाँ भाई आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो। ओके, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते। छठा स्टेप ये है कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। आप लोगों को तो राष्ट्रीय तो स्थानीय न्यूज़पेपर में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में छापना पड़ेगा और आपका संविधान क्या है और आपका एम क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, आपको बताना पड़ेगा। सातवां स्टेप ये है कि आप लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी आपने नाम बनाया या फिर आपने कितने मेंबर रखे, वो वोटर ID कार्ड, उनका पहले कोई मतलब क्रिमिनल उनका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है और वो किसी पहले पार्टी से जुड़े नहीं है, सभी कागज को आप लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव
जो अभी नई दिल्ली में है उनको देना पड़ेगा, और जैसे ही वो अप्रूवल करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नाम सी है, मतलब आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, लेकिन उसके बाद आता है मेन फोकस काम। आप लोगों को पहले इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए आप लोगों को सीट चाहिए होंगी, सीट चाहिए, फिर आप लोगों को वादे करना पड़ेगा, उनको पूरा भी करना पड़ेगा। देखिए, 3 तरह से हमारे स्तर होते हैं। पहला क्षेत्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर मतलब कि नेशनल पार्टी लास्ट पार्टी होती है। आप जानना चाहते हैं आपकी नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है या स्टेट पार्टी कैसे बन सकती है? आइए पता करते हैं। देखिए, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी है, ठीक है, वो नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल में इलेक्शन कैसे लड़े। उससे पहले जानो कि रीजनल लेवल पे कैसे इलेक्शन लड़े। देखिए, जैसे ही आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आप तभी से ही ऑटोमेटिकली आप रजिस्ट्रेशन या फिर मैं बात करूं रीजनल पार्टी के हकदार बन जाते हैं। वैसे ही आप जैसे चुनाव लड़ते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, अगर आप जीत भी जाते हैं तो समझिए आपकी रीजनल पार्टी बन चुकी है। अब आपको स्टेट पार्टी बनानी है, तो स्टेट पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को विधानसभा में 6% वोट चाहिए और 3% आपको सीट चाहिए। या दूसरा हम देख लेते हैं कि आप लोगों को लोकसभा में 1% वोट चाहिए और आप लोगों को राज्य में 3% सीट चाहिए। जैसे ही आप वोट और सीट ले लेते हैं, आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है। एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, एग्जाम्पल डीएमके, ऐसी पार्टी आपकी बन जाती है। अब बात करते हैं नेशनल लेवल पार्टी। नेशनल लेवल पार्टी में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज वाई, यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। देखिए, भारत में कितनी नेशनल पार्टियां हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल पार्टी आप कैसे बना सकते हैं। 4 राज्यों के अंदर आपके 6% वोट होने चाहिए और 4% आपकी सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। आप अपनी नेशनल पार्टी बना सकते हैं। ये देखिए, आपकी स्टेट पार्टी बन चुकी है और आपकी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो मैंने आपसे बात कर चुका हूं पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाते हैं, ये हमारी बात हो चुकी है। संविधान में क्या लिखा है और इलेक्शन कमीशन के रूल क्या है, जो कि हम बात कर चुके हैं, ये भी बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब बात करेंगे ये वाली सीजेपी, मतलब कि कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी है जो कि सोशल मीडिया में बहुत फैल रही है। इन्होंने इंस्टाग्राम में या देखे ट्विटर में भी देखे तो भाजपा या कांग्रेस के जो फॉलोअर्स थे उनको पीछे छोड़ दिया। आइए समझते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है या फिर सोशल मीडिया पार्टी है। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, ये पार्टी की नींव कहां स्टार्ट होती है। देखिए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अपना भाषण दे रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं, उसी समय में वो युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media. कॉकरोच बोलने पर युवा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पार्टी बनाते हैं वो, जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉकरोच बोलने से बनी थी। और जैसे ये पार्टी बनती है तो ये डिमांड करते हैं जो नीट का स्कैम हो रहा है और कहीं ना कहीं सारे पेपर में जो लीक हो रहे हैं, इन सभी को हमें सही से करना चाहिए। और ये लोग भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इस्तीफा मांगते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी बहुत फेमस होती है। अभी हाल ही में ही दिल्ली भी आए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना आंदोलन करा था वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के लिए। लेकिन ये पार्टी क्या सच में पॉलिटिकल पार्टी है? आंसर नहीं। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो कोई भी जानवर या किसी सिंबल का नाम नहीं होना चाहिए था। मैंने आपको पहले बताया था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपनी पार्टी का, जिससे वजह से साफ होता है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन बहुत सारे युवा इसे पॉलिटिकल पार्टी समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई तो निकला जिसने हमारी बात सुनी, जिसकी वजह से बहुत सारे युवा इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनके मेंबर बन रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। क्या आपको पता है भारत के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? 2500 से ऊपर भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसमें से कितनी नेशनल पार्टीज हैं? ओनली 6, क्योंकि कोई भी अपनी सीट या फिर वोट उतने हासिल नहीं कर पा रहा जितनी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनाने के लिए चाहिए। ओके, हमारी 6 कौन कौन से नेशनल पार्टीज हैं? पहला है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम है बीजेपी। दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरी है हमारी बहुजन समाज पार्टी। चौथी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ मार्क्सवाद। 5वीं हमारी आम आदमी पार्टी।
और छठी है हमारी, आप कह सकते हैं, नेशनल पीपल पार्टी। ये हमारी 6 नेशनल पार्टीज हैं जो कि भारत के अंदर एक तरह से इन्होंने अपनी सीट और वोट भी हासिल कर रखा है। क्या आप भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं और देश की भलाई कर सकते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में लिखना यस। अगर आप अपनी पार्टी बनाते हैं तो बताना उसका नाम चिन्ह क्या रखोगे, एंड साथ साथ में ये बताना आप नेशनल लेवल तक ले जाओगे या स्टेट लेवल तक ले जाओगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और शेयर उनके साथ करें जो जिनके अंदर जज्बा हो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। मैं हिमांशु आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।